द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। क्या 2024 का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर भाजपा अकेले लड़ना चाहती है? सामने कोई प्रतिद्वंदी नहीं चाहिए, कोई विरोधी विपक्ष नहीं चाहिए। इससे पहले तो मध्य प्रदेश में ही विधानसभा का चुनाव होना है और वहां एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जो आपको हैरान कर देगी। विरोध, आलोचना या सरकार बर्दाश्त नहीं कर पाती है। इन पर लगे आरोप भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन दूसरे पर आरोप लगाएं वो चलता है। आज बड़ी खबर यह आई है कि प्रियंका गांधी पर, कमलनाथ पर एफआईआर दर्ज किया गया है। प्रियंका गांधी पर तो 41 एफआईआर दर्ज कर दिए गए। अब जरा सोचिए कि किस तरीके से विरोधियों को चित्त करने के लिए हथकंडे भारतीय जनता पार्टी अपना रही है। अपने स्क्रीन पर न्यूज 24 का ट्वीट देखिए। इसमें कहा गया है, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर मध्य प्रदेश के 41 जिलों में एफआईआर दर्ज। सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर इंदौर में दर्ज हुई एफआईआर में पूर्व सीएम कमलनाथ और कई अन्य नेताओं के नाम हैं। शिवराज सरकार पर भ्रष्टाचार का लगाया था आरोप। यानी भ्रष्टाचार का अगर कोई आरोप लगा दे तो यह सरकार आलोचना करने के एवज में एफआईआर दर्ज कराती है। वैसे भारतीय जनता पार्टी के इस मानसिकता के पीछे कई वजह शामिल हो सकते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण वजह जो मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक में भी पेश सीएम सरकार मुंबई सरकार को कहा गया था, पोस्टर लगे थे, उस वक्त भी सरकार की जमकर आलोचना हुई थी। तब भारतीय जनता पार्टी को यह लग रहा था कि ये सारे पैतरे काम नहीं करने वाले हैं, सरकार बहुत अच्छा काम की हुई है, ऐसा बीजेपी का मानना था। लेकिन कर्नाटक में, बेंगलोर में जिस तरीके से ऐसी खबरें आई कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो फिर वहां जनता ने उन्हें सबक सिखाया। कांग्रेस ने उसी आक्रामक रणनीति के तहत मध्य प्रदेश में भी बीजेपी को घेरना शुरू किया, तो उसका परिणाम बीजेपी पहले चख चुकी है। इस वजह से मध्य प्रदेश में जनता के बीच उनके भ्रष्टाचार की पोल न खुले, इस वजह से कांग्रेस के बड़े नेताओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसी वजह से तो 41 जिलों में एफआईआर दर्ज कराए गए हैं। यह समझ से परे सिर्फ इस बात के लिए कि यह सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, ऐसा आरोप लगा है। तो ऐसे तो लोग किसी भी नेता की जमकर आलोचना करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हर नेता केस करते फिरे, लेकिन बीजेपी इन दिनों यही कर रही है। बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी वाली टिप्पणी को लेकर, मोदी सरनेम वाली टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी को 4 साल पुराने केस में दोषी ठहरा दिया था। 2 साल की सजा हो गई और उसके बाद उनकी सांसदी तक चली गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। लेकिन यहां देखिए, मध्य प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कैसे प्रियंका गांधी को, कमलनाथ को, यानी कांग्रेस के बड़े बड़े चेहरे को टारगेट करना शुरू कर दिया है। तो इससे बात यही समझ में आती है कि आने वाले समय में, खास करके 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या पूरी भाजपा अकेले चुनावी मैदान में उतरना चाहती है। कोई विरोध नहीं होगा। जैसे निर्विरोध कोई उम्मीदवार चुना जाता है, ठीक बीजेपी उसी प्लानिंग में लगी है क्या? यह समझ से परे है कि इस तरीके से ईर्ष्या करना या फिर आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पाना लोकतांत्रिक देश में कैसे संभव है कि आप किसी की आलोचना कर ले तो सही है, लेकिन दूसरा कोई आलोचना करे तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आइए इसमें खबर में देखते हैं कि जानकारी क्या दी गई है। आज तक ने खबर प्रकाशित की है कि किन धाराओं में केस दर्ज किया गया है और पोस्टर क्या था, कौन सा पोस्ट था जिससे आपत्ति हो गई भारतीय जनता पार्टी को। हेडलाइन में कहा गया है, एमपी में प्रियंका गांधी और कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज, शिवराज सरकार पर लगाया था कमीशन लेने का आरोप। और ये 40% कमीशन वाली सरकार, याद कीजिए कर्नाटक में मुंबई सरकार को कहा गया था। उस वक्त तो बीजेपी सिर्फ आरोप का जवाब दे रही थी, लेकिन अब आरोप का जवाब कानून के जरिए देने की एक प्रक्रिया शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी जानती है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस, हर किसी का इस्तेमाल करके विपक्ष को डराया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह नहीं मालूम है कि राहुल गांधी नहीं डरे। उन्होंने सांसदी जाने के बाद भी अपने तेवर में कोई नरमी नहीं दिखाई, तो प्रियंका गांधी, कमलनाथ भी कहां से झुकने वाले हैं। खबर में आइए देखते हैं क्या मैटर है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर
50% कमीशन का आरोप को लगाने पर प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के 3 वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इंदौर के संयोगितागंज थाने में प्रियंका गांधी, कमलनाथ और अरुण यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 469 के तहत केस दर्ज किया गया है। दरअसल प्रियंका गांधी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में राज्य सरकार पर 50% कमीशन लेने का आरोप लगाया था। इनमें से एक पत्र का हवाला दिया गया था। अब बताइए कि एक पत्र भी दिखाए गए, बावजूद इसके बीजेपी इसका जवाब दे वो तिलमिलाहट में अपने प्रशासन का दुरुपयोग करने पर तुली हुई। जब भी चुनावी बिसात बिछाई जाती है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। कांग्रेस पर भी गंभीर आरोप लगाए जाते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने कांग्रेस के एक एक नेता पर गंभीर आरोप लगाए हुए हैं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि कांग्रेस का हर नेता 41 जगहों पर जाकर एफआईआर दर्ज करा देगा। यह मकसद क्या है? मकसद यही है कि आने वाले समय में कांग्रेस के नेताओं की बोलती बंद कैसे करनी है, तो उन्हें कानून के सहारे डरा देना है। अगर बड़े नेताओं को टारगेट करेंगे तो छोटे नेता भी कोई हिमाकत नहीं करेंगे। बीजेपी इस मानसिकता से आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन यह लोकतंत्र है। अगर लोकतंत्र में विपक्ष खामोश हो गया, विपक्ष की आवाज दबा दी गई, तो लोकतंत्र रह ही नहीं जाएगा। यह मान लीजिए आप। इस तरीके से एफआईआर दर्ज कराना कहीं ना कहीं नैतिक मूल्यों के पतन की ओर इशारा करता है कि आप स्वस्थ राजनीति में क्या घोल रहे हैं। कानून के जरिए किसी को डराकर चुनावी मैदान से बाहर करने की साजिश कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। आगे देखिए क्या कहा गया। मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दे रखी थी। उनके आरोप को झूठ बताते हुए एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस नेता से उनके आरोप का समर्थन करने के लिए सबूत मांगा और चेतावनी दी थी कि राज्य सरकार और भाजपा के सामने कार्रवाई के विकल्प खुले। यानी इतने तिलमिलाहट है, ये मानते हैं कि कांग्रेस अगर कोई बात कह रही है तो जनता उसे सीरियसली लेती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर से वहां की जनता का विश्वास कम होता गया है, भरोसा कांग्रेस पर है। इस वजह से मैंने बार बार कर्नाटक की जिक्र कर रखी है, क्योंकि कर्नाटक में अगर कांग्रेस ने भाजपा सरकार की पोल खोली तो जनता ने भरोसा किया। अब ऐसे ही मध्य प्रदेश में जैसे पोषण आहार घोटाला है, इसके अलावा ये पटवारी भर्ती परीक्षा में जो स्कैम हुआ, ऐसे कई भर्ती परीक्षा भी हैं जिसको लेकर वहां सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर कांग्रेस इसे जो है पेश करे जनता के बीच, सही से मैसेज दे, तो जनता उस पर भरोसा कर सकती है। और जो कमीशन लेने का मामला है, कांग्रेस ने यह आरोप किस आधार पर लगाए हैं उसको लेकर कहा गया है, एक पत्र भी दिखाया गया, पत्र के हवाले से यह बातें कही गई। तो इस पर आप खंडन कर देते, लेकिन सीधे केस कर देना कहीं न कहीं राजनीतिक विरोधियों को शांत कर देने का एक सस्ता हथियार भारतीय जनता पार्टी ने खोज निकाला है। इसी वजह से यहां माहौल अब गर्माता जा रहा है। प्रियंका गांधी पर अगर आपको एफआईआर दर्ज करना था तो कोई एक एफआईआर दर्ज होता, लेकिन अचानक से 41 जगहों से एफआईआर दर्ज कर देने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं विरोधियों को शांत करने का सबसे सस्ता तरीका है। कानून का सहारा लीजिए, विरोधियों को बाहर का रास्ता दिखाइए। कोई सांसद बन गया तो उनकी सांसदी छिनवा डालिए। अगर कोई नहीं बना है, चुनावी मैदान में है, डटकर मुकाबला कर सकता है, बीजेपी के उम्मीदवार को हरा सकता है, उनकी बातों का जनता पर असर पड़ सकता है, तो उनको चित करने के लिए भी एफआईआर दर्ज करा दीजिए, ताकि 2024 तक में कोई विरोधी ना बचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले ही इसमें चुनाव में उतर जाए। चलते चलते यह भी जान लीजिए कि प्रियंका गांधी ने ऐसा क्या पोस्ट किया था जिसके चलते बीजेपी बौखलाहट में आ गई है। देखिए अपने स्क्रीन पर। आपको बता दें कि शुक्रवार को प्रियंका गांधी ने एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, पर दावा किया था कि मध्य प्रदेश के ठेकेदारों के एक संघ ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शिकायत की है कि उन्हें 50% कमीशन देने के बाद ही पेमेंट होती है। प्रियंका ने अपनी पोस्ट में लिखा, कर्नाटक की यह भ्रष्ट बीजेपी सरकार 40% कमीशन वसूलती थी। मध्य प्रदेश में बीजेपी अपने ही भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड को तोड़कर आगे निकल गई है। कर्नाटक की जनता ने 40% कमीशन वाली सरकार को हटा दिया। अब मध्य प्रदेश की जनता 50% कमीशन वाली सरकार को हटाएगी। अब यही टिप्पणी जो है बीजेपी को पच नहीं पाई। अब भारतीय जनता पार्टी जो है इस मामले में कानूनी कार्रवाई का सहारा ले रही है। तो देखिए अब होता क्या है, 41 एफआईआर का क्या असर निकलता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का
हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।